नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह। पिंक सिटी में आज सबसे पहले बात होगी मिशन 19 के लिए 25 के पेज की, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी लगातार मंथन दर मंथन कर रहे हैं। वहीं बात होगी कल से आगाज हो रहे आईपीएल की, जिसके लिए राजस्थान रॉयल गुलाबी जर्सी में उतरने को बेताब है। तो वहीं दिखाएंगे होली के बाद रंग बिरंगी हुई खाकी को। होली की खुमारी उतरने के बाद अब सियासी जोर आजमाइश का वक्त है। महासमर के लिए कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता महाजोर लगाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है, बल्कि जीत के लिए बड़ा प्लान भी तैयार किया है। होली की खुमारी उतरते ही कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर सियासी मैदान में सोमवार से जोर लगाने को तैयार हैं। जीत के लिए नई रणनीति तैयार हुई है और दिल्ली से जयपुर तक इस पर जोर लगाया जा रहा है। अब की बार कांग्रेस का ये महाजोर न केवल देखने लायक होगा, बल्कि इसी जोर के भरोसे वो राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कांग्रेस के मेगा प्लान के बारे में। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट चुनावी प्रचार में उतरेंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी सीएम और डिप्टी सीएम का साथ देंगे। दिल्ली में उम्मीदवार तय करने के लिए आखिरी दौर की बैठक होगी। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 7 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। पूरे चुनाव के दौरान 400 जनसभाओं का कांग्रेस ने टारगेट रखा है। मतलब साफ है कि सोमवार से कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता नए तेवर में नजर आएंगे और बीजेपी के खिलाफ पूरे दमखम से सभी 25 सीटें जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान के सभी 25 सीटों पर विजय के लिए बीजेपी रविवार और मंगलवार को विजय संकल्प सभा का आयोजन करने जा रही है। क्या है इस विजय संकल्प सभा का मकसद और कहां होंगे ये आयोजन, आइए बताते हैं आपको। अब की बार बीजेपी का नारा, पूर्ण विजय संकल्प हमारा। 2019 के महासमर में विजय श्री के लिए पूरे देश के साथ साथ बीजेपी राजस्थान के सभी 25 सीटों पर विजय संकल्प सभा का आयोजन करने जा रही है। इस विजय संकल्प सभा के जरिए सभी नेता कार्यकर्ता पार्टी की जीत के लिए संकल्प लेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नेता कार्यकर्ता राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अलग अलग लोकसभा के लिए अलग अलग रणनीति बनाएंगे। राजस्थान में 2 दिन रविवार और मंगलवार को विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन रविवार को 10 और दूसरे दिन मंगलवार को 15 लोकसभा में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। आइए बताते हैं अब आपको किस दिन कहां विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा और कौन उन्हें संबोधित करेगा। सबसे पहले बात रविवार की। रविवार को जयपुर शहर, सीकर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, बारा झालावाड़, बीकानेर, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। इन 10 लोकसभा सीटों पर संकल्प सभा को संबोधित करने वालों में बीजेपी उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर, केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, नेता विपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया शामिल हैं। रही बात मंगलवार को आयोजित होने वाले विजय संकल्प सभाओं का, तो मंगलवार को भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, अलवर, जोधपुर, टोंक सवाईमाधोपुर, पाली, जालौर, सिरोही, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चूरू और बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाना है। इन लोकसभा सीटों पर आयोजित होने वाले विजय संकल्प सभाओं को पहले दिन की तरह पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई केंद्रीय मंत्री संबोधित करेंगे।
लोकसभा चुनाव प्रवास कार्यक्रम के लिए प्रदेश संयोजक बनाए गए ओंकार सिंह लखावत का कहना है कि आम लोग चाहते हैं कि अब की बार फिर देश में बीजेपी की सरकार बने ताकि भारत वर्ल्ड लीडर बन सके। विशेषकर मोदी जी के पक्ष में एक आम आदमी चाहता है कि इनको एक अवसर और दिया जाना चाहिए। एक अवसर मिलने के बाद शायद भारत जो हमारी अपेक्षा थी आज़ादी के बाद से उसको छू जाए। यह ऐसा आम आदमी का आत्मविश्वास कहता है। जहाँ भी हम मिलते हैं, छोटी बैठकें, बड़ी बैठकें, हम विभिन्न प्रकार के एकत्रीकरण करते हैं। जीत का दावा कर जीत के लिए विजय संकल्प के जरिए बीजेपी ये जताने की कोशिश में है कि वो 2014 दोहराने की स्थिति में है, लेकिन ऐसा हो पाएगा ये कहना अभी दूर की कौड़ी है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है, यानी कई सीटें ऐसी होंगी जिस पर कांग्रेस नए चेहरों पर दाव लगाएगी। तो वहीं अजमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर पर कांग्रेस दिग्गज नेताओं से चुनाव लड़वाएगी, लेकिन आखिरी फैसला राहुल गांधी ही लेंगे। सैम पित्रोदा के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान आया है। जावड़ेकर ने कहा कि इस बयान से कांग्रेस का चेहरा उजागर हो रहा है। वहीं प्रियंका गांधी की नाव यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि प्रियंका नाव यात्रा इसलिए कर पाई क्योंकि मोदी सरकार ने गंगा की सफाई का काम किया। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के सलाहकार और एक तरह से गुरु सैम पित्रोदा का पाकिस्तान का बचाव करने वाला और सेना पर आशंका प्रकट करने वाला बयान बेहद ही निंदनीय है। यही कांग्रेस की सोच है। वो कहते हैं कि 7-8 लोगों ने कुछ किया, इसके लिए देश को जिम्मेवार नहीं पकड़ना चाहिए। पाकिस्तान ने 2004 में अटल जी को लिखित दिया था। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर के त्रिवेणी धाम में दर्शन कर अपने प्रचार अभियान का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने धाम में चल रहे मेले में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत की। सैम पित्रोदा और रामगोपाल यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से सेना का मनोबल गिरता है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज प्रसिद्ध त्रिवेणी धाम से प्रचार का आगाज कर दिया है। इस वक्त कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज त्रिवेणी धाम क्योंकि प्रसिद्ध धाम है ये और यहाँ से आपने प्रचार का आगाज किया है। त्रिवेणी धाम की बहुत मान्यता है और यहाँ महाराज को पद्मश्री भी मिला था, नारायण दास जी महाराज को। सर्व समाज यहाँ पर इकट्ठा होता है और ये सर्व समाज ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया था 2014 में। ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आज इन सब की ताकत की वजह से पहली सूची में मेरा नाम आया। इन्हीं का आशीर्वाद है और इन्हीं की ताकत है जिससे भारत में हम नए भारत का निर्माण करेंगे। जब से आपका नाम की घोषणा हुई उसके बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मोदी मोदी के नारे भी लगातार लग रहे हैं और ये जो युवाओं की भीड़ है जो आपके पीछे लगी हुई है। देखिए, हर नौजवान चाहता है, भारत का हर नागरिक चाहता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री बने तो उन्हीं के जैसा बने, ईमानदार हो, एक तरह से चौकस हो भारत को मजबूत बनाने के लिए। आज वो छवि प्रधानमंत्री मोदी जी में इन सबको दिखाई देती है। एक विश्वास वापस से जगा है कि राजनीति के अंदर फिर से एक ऐसा व्यक्ति आया है जो भारत को मजबूत बनाएगा और हम उनकी टीम के एक सदस्य हैं। उसी तरह 23 साल जिस तरह से सेना में रहे, मैं सैनिक हूं और सैनिक की कोई जाति नहीं होती। इस सर्व समाज सारे कौमों के साथ में लगकर जयपुर ग्रामीण के अंदर हम विकास लाकर ही रहेंगे। आपने सैनिक की बात की, लेकिन समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा का बयान हो साजिश बताया। आज सैम पित्रोदा का बयान आया, उन्होंने भी हमले को एक तरह से सबूत मांगे। साथ ही इस प्रकार के हमले तो आमतौर पर होते रहते हैं, इस प्रकार की बातें कही है। क्या कहना चाहेंगे? हर सैनिक का मनोबल इससे टूटता है। सैनिक अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, उनका परिवार भी बलिदान देता है, पूरा गांव उस बलिदान में शामिल होता है।
इन सब का मनोबल टूटता है इन बातों से। राजनीति को इतना गिरा देना कि मोदी को रोकना हो तो सेना का अपमान करना शुरू कर दो, अपनी सेना पे सवाल खड़ा करना शुरू कर दो। आज पाकिस्तान की सेना की आवाज बन गई है कांग्रेस, और पाकिस्तान की हमारी सेना से वो सबूत मांग रही है। विश्वास होना चाहिए हमारी सेना के ऊपर, और हमारी सेना ने आज तक जो उनको सुरक्षित रखा, उनको आज़ादी दी है, वो हमारी सेना की वजह से है। और आतंक की जड़ों पर हमला करके हमने भारत जो जवाब देता है आतंक को, उसका चेहरा बदल दिया। धन्यवाद। तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिन्होंने जो जिस प्रकार के बयान आ रहे थे उन पर अपनी कड़ी नाराजगी जो है वो जारी की है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। गहलोत सरकार में मंत्रियों और अफसरशाही के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने 1 महीने में 2 IAS अधिकारी के जर्मनी यात्रा पर रोक लगाई है। IAS H गोइटे के बाद खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव मुग्धा सिन्हा की प्रस्तावित जर्मनी यात्रा रोक दी गई है। IAS मुग्धा सिन्हा की 23 से 30 मार्च तक जर्मनी यात्रा प्रस्तावित थी, जहां वो डेटा मैनेजमेंट और सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स सेमिनार में भाग लेने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक मुग्धा सिन्हा और खाद्य मंत्री रमेश मीणा के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। वहीं मुग्धा सिन्हा ने महत्वपूर्ण फाइलों को स्वीकृति देने से भी इनकार कर दिया था। खाद्य मंत्री बार बार निर्देशों की अवहेलना से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि इसी के चलते मुग्धा सिन्हा की यात्रा पर रोक लगाई गई है। राजस्थान रॉयल्स को लक्ष्मी सीमेंट स्पॉन्सर करेगा। राजस्थान रॉयल्स की गुलाबी जर्सी का लॉन्च किया है। लक्ष्मी सीमेंट के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र ने राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ना सुखद अनुभव बताया। फिल्म अभिनेता सलमान खान आज जयपुर पहुंचे। दरअसल दबंग खान साउथ के जाने माने एक्टर वेंकटेश की बेटी की शादी समारोह में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं, जो कि होटल फेयरमाउंट में हो रही है। आपको बता दें कि शादी समारोह में कई बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां भी शामिल होने के लिए जयपुर पहुंची हैं। बात जयपुर की शहरी सरकार की, जो कि राजस्व वसूली के मामले में फिसड्डी साबित हो रही है। पिछले साल की तुलना में जयपुर नगर निगम इस साल राजस्व वसूली के मामले में काफी पीछे चल रहा है। हालांकि निगम दलीलें गिनाकर सब कुछ दुरुस्त करने का दावा कर रहा है। विकास के लिए फंड की दरकार, राजस्व वसूली में फिसड्डी शहरी सरकार, शहर का सपना कैसे होगा साकार? यूडी टैक्स हो या होर्डिंग टैक्स या फिर लीज, जयपुर नगर निगम के कारिंदे राजस्व वसूली के मामले में काफी पीछे चल रहे हैं। पिछले साल की तुलना में निगम इस मामले में काफी पीछे चल रहा है। पिछले साल से तुलना करें, यूडी टैक्स के पेटे 2017-18 में 6,341 लाख 97,000 रुपए वसूले गए, जबकि 2018-19 में सिर्फ 3,583 लाख 61,000 रुपए की वसूली ही हो पाई है। वहीं होर्डिंग टैक्स के पेटे 2017-18 में 5,416 लाख 47,000 रुपए की वसूली की गई, जबकि 2018-19 में सिर्फ 4,419 लाख 68,000 रुपए की वसूली ही हो पाई। इधर लीज शुल्क के पेटे 2017-18 में 2,451 लाख 15,000 रुपए वसूले गए थे, जबकि 2018-19 में सिर्फ 271 लाख 91,000 रुपए ही वसूले गए हैं। हालांकि निगम के अधिकारी जल्द ही लक्ष्य हासिल करने का दावा कर रहे हैं। हमारे यूडी टैक्स की वसूली में या एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स की वसूली में चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण से एक शिथिलता आ गई थी, परंतु पिछले लगभग 1.5-2 महीने से हमने एक अभियान चला रखा है, और इस महीने में तो हमने जो हमारे अवकाश के दिन है शनिवार और रविवार, उस दिन भी कार्यालय खुले रखे हैं, और पूरी हमारी जो रेवेन्यू की टीम है वो मुस्तैदी से अब कार्य कर रही है। राजस्व की कम वसूली की एक वजह तकनीकी खामी भी है। बकायादारों को जो नोटिस निगम ने इस वर्ष जारी किए हैं, उसमें पिछले साल की तुलना में डीएलसी रेट बढ़ाकर दर्शाया गया है। कुछ लोगों का टैक्स जमा कराया था, उसके बावजूद भी उनकी डिमांड निकल गई थी। वो एक टेक्निकल फॉल्ट था,
वो टेक्निकल फॉल्ट हमने रिजॉल्व कर लिया है। और जहाँ हमने कैंप भी इसीलिए लगा रखे हैं सभी जोन्स के अंदर कि जिनको भी इस तरह की कोई कठिनाई आ रही है कि उनका टैक्स ज़्यादा लग के आ गया है, तो वो हम मौके पे ही, जो हमारे अधिकारी हैं डिप्टी कमिश्नर, वो मौके पे ही उसको रिजॉल्व करके और जो सही टैक्स है वही उनसे वसूल कर रहे हैं। 9 दिनों बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 समाप्त होने जा रहा है। इस हिसाब से वसूली लक्ष्य का दावा तो हवा हवाई ही लग रहा है। ऐसे में बिना फंड के शहर के विकास का सपना कैसे साकार होगा, ये बड़ा सवाल है। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर में सरसों की खरीद प्रक्रिया को लेकर बैठक हुई। ये बैठक सीएस की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई, जिसमें एसीएस वित्त निरंजन आर्य, पीके गोय, अभय कुमार, नीरज के पवन समेत अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान समर्थन मूल्य सहित कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श हुआ। जयपुर में आज रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस की होली का रंगारंग कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में पुलिस के मुखिया डीजीपी कपिल गर्ग शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस ने होली के दिन अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से की है। डीजीपी कपिल गर्ग ने पुलिस कर्मियों से साप्ताहिक अवकाश को लेकर भी बात की। वहीं कार्यक्रम में डीजीपी कपिल गर्ग से बात की हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने। राजधानी जयपुर की पुलिस लाइन में ये होली मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी जिस तरह से पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और डांस का कार्यक्रम चल रहा है, होली की धमाल चल रही है और तमाम जो अधिकारी और पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। तो वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे इस तरफ यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, खुद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद हैं, डीजीपी कपिल गर्ग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं जो आनंद ले रहे हैं इस पूरे होली के माहौल का। और आइए उनसे हम बात करेंगे। डीजीपी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कार्यक्रम रहता है। प्रदेशवासियों को पहले मैं प्रदेशवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि होली का ये पर्व उनके संपूर्ण जीवन को खुशियों के रंग से भर दे। मैं उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि कल प्रदेश भर में यह पर्व बहुत शांतिपूर्वक मनाया गया। ये आप सभी के सहयोग से ही संभव हुआ। मैं अपने पुलिस अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत से इस पर्व पे व्यवस्था की, जिसके फलस्वरूप पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रही। यही एकमात्र पर्व है जो पुलिसकर्मी मना पाते हैं। मैं उनको इस पर्व को खुशीपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक मनाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल पूरे दिन खाकी पहनी, जिससे लोगों की दुनिया में, लोगों की जिंदगियों में खुशियों के रंग भर सकें, वो शांतिपूर्वक, उल्लासपूर्वक अपना पर्व मना सके। एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। पुलिस परिवार के सभी जवान ज्यादा इसलिए खुश हो कि आप भी इसमें शामिल हो गए हैं। कैसा एहसास है सर इनके बीच में आके आप होली मना रहे हैं? ये मेरा खुद का हिस्सा है, ये पूरा पुलिस परिवार मेरा अपना हिस्सा है, इसलिए इनके बीच में आके मुझे हमेशा ही खुशी मिलती है और विशेषकर होली के पर्व पे आना और भी ज़्यादा मुझे प्रसन्नता देता है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। सर एक आखिर साप्ताहिक अवकाश को लेकर बात और इस तरह की चीजें भी कह रहे थे। ये साप्ताहिक अवकाश के लिए अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है। हमने एक स्कीम बना के झोटवाड़ा के उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में एलुमनी मीट का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में एलुमनाई ने शिरकत की और इस मौके पर सभी ने स्कूल से जुड़े पुरानी यादों को याद किया और अपने जीवन से जुड़े अनुभवों को भी साझा किया। सम्मेलन में साइबर एक्सपर्ट आशीष गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विद्या भारती राजस्थान के संगठन मंत्री शिव प्रसाद ने कहा कि स्कूल के डेवलपमेंट के लिए सभी एलुमनाई को आगे आना चाहिए। साथ ही मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया। जयपुर में कथक डांस प्रोग्राम का आयोजन हुआ। पिंक सिटी में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और जयपुर कथक केंद्र की ओर से यह आयोजन हुआ। आमिर महल में नृत्य गुरु पंडित राजकुमार जवड़ा के निर्देशन में जयपुर घराने का पारंपरिक कथक नृत्य हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं, डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। तो आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें।
इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब राजस्थान की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18rajasthan.com पर। हमारा फेसबुक पेज है News 18 राजस्थान, ट्विटर हैंडल है @News18 राजस्थान और हमारा यूट्यूब चैनल है News 18 राजस्थान। दीजिए इजाजत, नमस्कार।